आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्वविख्यात हुए। चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ सलाहकार थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में राजनीति के लिए जो भी कहा वास्तव में उस नीति पर चाणक्य ने अमल किया जिसे हम चाणक्य नीति के नाम से सुनते एवं पढ़ते हैं। चलिए आचार्य चाणक्य की कहानी बताना शुरू करते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक सम्राट थे, जिनके पास आचार्य चाणक्य नाम का एक विश्वसनीय सलाहकार था। चाणक्य अपने ज्ञान और रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते थे और सम्राट और राज्य के लोगों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था। एक दिन चाणक्य को संदेह होने लगा कि सम्राट के मंत्रियों में से एक विश्वासघाती था और उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। उन्होंने विश्वासघाती मंत्री को बेनकाब करने के लिए एक योजना तैयार करके अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का फैसला किया। चाणक्य ने मंत्री को अपने कक्ष में बुलाया और उन्हें एक बूंद भी बहाए बिना राज्य की भीड़ भरी सड़कों के माध्यम से तेल का एक बर्तन ले जाने का निर्देश दिया। मंत्री ने कार्य के लिए सहमति व्यक्त की और तेल के बर्तन के साथ निकल पड़े। जैसे ही वह सड़कों से गुजरे, लोगों की भीड़ ने उन पर चिल्लाया और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन मंत्री तेल न गिराने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि उन्होंने उन्हें नोटिस नहीं किया। जब वह तेल के बर्तन के साथ चाणक्य के कक्ष में लौटे तो चाणक्य ने उनसे पूछा कि उन्होंने सड़कों पर कितने लोगों को देखा है। मंत्री ने जवाब दिया कि उन्होंने किसी को नहीं देखा है, क्योंकि वह बर्तन को बिना बहाए ले जाने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। चाणक्य ने तब खुलासा किया कि उनका संदेह सही था, क्योंकि एक वफादार मंत्री सड़कों पर लोगों के बारे में जानता था और सम्राट की रक्षा के लिए सावधानी बरतता था। उन्होंने मंत्री पर विश्वासघात और सम्राट के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। विश्वासघाती मंत्री चाणक्य के रहस्योद्घाटन से चौंक गए और दया की भीख मांगी। उन्होंने अपने गलत काम को स्वीकार किया और सम्राट को फिर कभी धोखा नहीं देने का वादा किया। हालांकि चाणक्य मंत्री की बातों से आसानी से प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने अपनी वफादारी का सबूत मांगा। उन्होंने मंत्री को दूसरा काम दिया, जो उसी गलियों से पानी का एक बर्तन ले जाना था, लेकिन इस बार उसके ऊपर एक जलते हुए दीपक के साथ। मंत्री को यह सुनिश्चित करना था कि पूरी यात्रा के दौरान आग की लपटें जलती रहें। मंत्री ने कार्य की गंभीरता को महसूस किया और समझ गया कि यह उसकी वफादारी की परीक्षा थी। वह पानी के बर्तन और दीपक को भीड़ भरी सड़कों के माध्यम से सावधानी पूर्वक ले गया, हवा और भीड़ से लौ की रक्षा की। जब वह दीपक अभी भी जलने के साथ चाणक्य के कक्ष में लौटे तो चाणक्य जानते थे कि मंत्री ने अपनी वफादारी साबित कर दी है। विश्वासघाती मंत्री को माफ कर दिया गया और सम्राट के विश्वसनीय सलाहकार के रूप में बहाल किया गया। उन्होंने अपना सबक सीखा था और अपने कर्तव्यों के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता के महत्व को समझा था। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच ने सम्राट और राज्य को संभावित आपदा से बचा लिया था। उस दिन के बाद से सम्राट को चाणक्य पर पूरा भरोसा था और उनकी सलाह को पहले से कहीं अधिक महत्व दिया। विश्वासघाती मंत्री ने अपने राजा के विश्वास को धोखा देने के परिणामों के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा था और खुद को छुड़ाने के अवसर के लिए आभारी था। वह चाणक्य के ज्ञान से विनम्र थे और उन्होंने अपने जीवन में वफादारी और प्रतिबद्धता के महत्व को महसूस किया। विश्वासघाती मंत्री की कहानी पूरे राज्य में फैल गई थी
और लोगों ने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में वफादारी और विश्वास के महत्व को महसूस करना शुरू कर दिया था। वे समझते थे कि विश्वास किसी भी रिश्ते का एक महत्वपूर्ण घटक था और इसे किसी के कार्यों के माध्यम से अर्जित किया जाना चाहिए। चाणक्य ने सम्राट के विश्वसनीय सलाहकार के रूप में काम करना जारी रखा और निष्पक्षता और न्याय के साथ राज्य पर शासन करने में उनकी मदद की। वह अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे और अपने ज्ञान और शिक्षाओं के साथ अपने छात्रों और अनुयायियों को प्रेरित करते रहे। विश्वासघाती मंत्री की कहानी को विभिन्न रूपों में दोहराया जाना जारी है और आज भी प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि वफादारी और प्रतिबद्धता किसी भी रिश्ते में आवश्यक है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशावर, और यह चुनने में सावधान रहना चाहिए कि किस पर भरोसा करना है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आचार्य चाणक्य की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आचार्य चाणक्य के बारे में जितना जाने उतना कम है। ऐसे मजेदार कहानी सुनने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि नई अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।